सो वेलकम टू हाइब्रिड क्राफ्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो काफ़ी टाइम बाद एक यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज का प्रोजेक्ट तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्योंकि थंबनेल भाई बाद में बनता है। तो प्रोसेस दिखाना आपको रह गया है। प्रोसेस आपको इंशाल्लाह आज स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। सिर्फ स्टेप्स दिखाऊंगा, उन स्टेप्स की ड्यूरेशन कितनी है वो अगर मैंने पूरी दिखाई तो भाई ये वीडियो घंटों की बन जाएगी। तो ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा स्पेशल था, तो मैंने सोचा इसके लिए एक डेडिकेटेड लॉन्ग वीडियो बनाई जाए। और अभी तक मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं ना, उनमें मैंने घड़ी अभी तक जो वॉल क्लॉक है वो मेरे ख्याल से एक ही बनाई है। तो पहली जो मैंने बनाई थी वो ये बनाई थी, और ये काफ़ी टाइम पहले बनाई थी, तो बहुत सिंपल तरीके से बनाई थी। और आज जो बनाएंगे वो बनाएंगे थोड़ी सी स्पेशल। और उसकी वजह यह है कि भाई आज से कोई तकरीबन 6-7 महीने पहले मैंने पिछली वाली वॉल क्लॉक बनाई थी, तो उस टाइम पे ज़ाहिर इक्विपमेंट जो था और अब जो इक्विपमेंट है उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ मशीन्स ख़रीदी थी, तो उन मशीन्स को हम आज इस प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे और उससे एक कुछ धमाकेदार सी चीज़ बनाएंगे। अच्छा, तो अभी तक तो सिर्फ मटेरियल रेडी हुआ था, यानी कि जो पीस हमने जिस पीस पे काम करना है वो पीस रेडी हुआ है अभी। तो वो रेडी करने का सिंपल सा स्टेप है, गोल पीस मैंने काट लिया है सिंपल। और अब आगे का मेन काम शुरू होता है। सबसे पहला प्रोसेस है इस पे स्केचिंग करना, जो कि मैंने इस तरीके से कुछ डिज़ाइन बना लिया है इस पर, और अब इसकी करनी है हमें कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे बेस्ट है जिक्सॉ। आप जिक्सॉ मशीन के थ्रू उसकी मैं कटिंग करूँगा। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट के लिए ना स्केचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी स्केचिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी ना तो कटिंग परफेक्ट होगी। अगर कटिंग परफेक्ट हुई तो जो फाइनल लुक आएगी, फाइनल शेप आएगी, वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो मुझे तकरीबन कोई 1 से 1.5 घंटा लगा है इसकी सिर्फ कटिंग करने में, क्योंकि ये डिज़ाइन ऐसा है, आपको पता है इसमें फिनिशिंग के साथ बिल्कुल ध्यान से कटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, तो कटिंग करने के बाद अब इसकी रफ़ साइड आ रही है। अब इस रफ़ साइड को हमें स्मूथ करना, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा वुड ट्रिमर। तो इसका काम होता है एजिंग को परफेक्ट बनाना, और सारे जितने छोटे मोटे एजेस होते हैं वो ये राउंड कर देती है बिल्कुल। जितना टाइम इसकी कटिंग में मुझे लगा था, उतना ही टाइम इसकी एजेस को मुझे राउंड करने में, स्मूथ करने में लगा है। अच्छा, तो इस प्रोजेक्ट में मेन चीज़ है सैंडिंग। सैंडिंग आप मशीन से एक हद तक कर सकते हैं, उसके बाद आपको हैंड सैंडिंग हाथ से घिसाई करनी पड़ेगी। तो 220 नंबर के रेगमाल से मैंने इसकी अच्छी तरीके से कोई 2 से 3 घंटे लगा के इसकी मैंने जो एजेस थे उनको और स्मूथ किया है, ताकि पेंट में कोई मसला ना हो। तो अब लास्ट स्टेप है इसमें घड़ी की मशीन लगाना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा स्लॉट बनाना पड़ेगा इसमें, और वो मैं बनाऊंगा रोटर मशीन की मदद से। और अब रह गया है लास्ट स्टेप, इस पे पेंट करना। तो कलर कॉम्बिनेशन मैंने इसका सोचा है बेज और ब्लैक। तो यहाँ तक तो काम हो चुका है डन। अब एक छोटा सा स्टेप इस पे रह गया है, वो कर देते हैं। तो इस पर हमें कुछ नंबर्स की मार्किंग करनी है, तो उसके लिए इस तरीके से स्लॉटिंग बनाई है मैंने, और उस पर मैं कुछ स्टिक्स लगा दूँगा इस टाइप की। और अब ये घड़ी हो चुकी है बिल्कुल रेडी। अच्छा, तो भाई ये है वो घड़ी जो हमने रेडी की है, और ये थी इस घड़ी की रेफरेंस इमेज और वर्सेस व्हाट आई मेड। तो ये आप चेक करें। अच्छा, इस घड़ी का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो नॉर्मल नीडल्स इसमें लग नहीं सकती थी, वो छोटी थी, तो मैंने इसके लिए अलग से खुद नीडल्स बनाई हैं वुड से, और वो इसमें लगाई हैं। इसका मैं आपको पहले साइज़ दिखा दूँ, इसका साइज़ कितना है। तो ये है तकरीबन 18 इंच। नॉर्मल घड़ी इतनी बड़ी नहीं होती, वो मैक्सिमम कोई 15-16 इंच तक होती है, और ये लेकिन काफ़ी बड़ी जगह पे लगाने के लिए है। अच्छा, लेकिन इस पर अभी एक मसला है। मसला ये है कि ये जो नीडल्स है ना, ये वुड की हैं तो थोड़ी सी भारी हैं। अब ज़ाहिर नीडल्स होती है वो प्लास्टिक की होती है, तो वो इस घड़ी में ना एक मसला हो रहा है। मैं आपको अगर चेक कराऊँ, जैसे मैंने फ़िलहाल ऐसी लगा दी है, समझे आप दीवार पर लगी हुई है। जब ये सुई यहाँ पर जा रही है ना, 1 मिनट, इस तरीके से ये देखें, तो जब ये नीडल यहाँ जा रही है ना, तो ये अपने वेट से ही खुद नीचे आ रही है इस तरीके से, क्योंकि ये नीडल्स हैं वुड की, तो थोड़ी सी भारी हैं। अब मशीन इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकती इस पर, तो इसके लिए मैंने ये स्पेशल 7 इंच की नीडल्स मंगवाई हैं। तो इंशाल्लाह जब ये आ जाएंगी तो फिर ये इसमें लगा दूँगा। बाकी यार, ये कैसी लगी आपको घड़ी? यार, इसको बनाने में टाइम बहुत लगा है। ये जो कटिंग है ना, ये बहुत मेन चीज़ है। ये इसमें बहुत टाइम लगा इसकी कटिंग करने में, और फिर इसकी फिनिशिंग करने में। इतने से पार्ट्स होना बड़ा टाइम लगता है। और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बेज और ब्लैक कलर अलग ही लुक देता है। तो ये सिंपल वुड का ही कलर है, इस पर कोई पॉलिश वॉलिश नहीं की गई। यहाँ पे ब्लैक पेंट हुआ हुआ है, और साइड पे मैंने ये थोड़े से ये लगा दिए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और 12वां ये डायरेक्ट यहाँ पे वो लगेगी, कील लगेगी 11। तो फ़िलहाल मैं ये नीडल्स निकाल देता हूँ। जब दूसरी आएंगी तो दूसरी लगा के आपको दिखाएंगे, और आपको पोस्ट की सूरत में या शॉर्ट की सूरत में इसकी लुक देखने को मिलेगी उसके बाद। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन?